सरकार से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिला दिया जाए, बस मुझे और गौ माता को न्याय दिला दिया जाए। इसे देख लीजिए, मेरी शिखा है ये, और ये दिखाना नहीं चाहिए। मेरा अपमान हुआ है, मुझे बड़ा अपमानित लग रहा है, मगर मैं फिर भी दिखा रहा हूँ कि मेरी शिखा उखाड़ ली गई। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ, हताश हो गया हूँ। अब भी मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे अब भी प्रधान द्वारा धमकी दी जा रही है कि चुपचाप बैठ जाओ वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। इस बार तुम्हें मारें, अगली बार तुम्हारे भाई की बारी होगी। बात वीरेंद्र पाल जो दरोगा जी हैं, उनके द्वारा पहले मुझे और मेरे भाई को बहुत भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियाँ दी गई। बोले कि वहाँ पे अपनी अम्मा ये करवाए तो अपनी दादी, मतलब इत्यादि बहुत गालियाँ दी गई। अब शब्दों का प्रयोग किया गया हैं। ये मेरी चोटें हैं, मेरे आँख में ब्लड आया था, और ये मेरे पैर में लगा हुआ है, ये मेरे पुट्ठे पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे छिल गया था सर के पास। ये देखिए सब लाठी की निशान है। और उसमें SPRO CO साहब द्वारा जो जांच की गई, उसमें प्रधान ने पहले एक कंप्लेन दी थी कि जिसमें उसमें लिखा गया था कि मैंने उसे मारा है, उसने मुझे नहीं मारा। मेरा नाम गोविंद मिश्रा है जी, और मैं सराय भनौली बीकापुर अयोध्या का रहने वाला हूँ। तो क्या हुआ कि 14 सितंबर को मुझे एक वीडियो मिली थी, जिस वीडियो में पाया गया मेरे द्वारा कि उस वीडियो में मृत जो गाय पड़ी, मतलब जो कुत्ता नोच रहा है, वो मृतक नहीं थी, बीमार थी। तो उसका इलाज ना करवा कर उसमें उसको वैसे छोड़ दिया कि जैसे कुत्ते नोच कर खाकर मार डाला कुत्ते ने। सराय भनौली मेरा गांव है, जिस और गौशाला सरकारी गौशाला है जो प्रधान के संरक्षण में है। प्रधान विजय गौड़ हैं। अच्छा, तो 15 तारीख को मेरा भाई गया वहाँ पे, जब वीडियो उसको मिली तो 15 तारीख को जब भाई मेरा गया तो वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि वो गाय मर चुकी है, वहीं पर पड़ी हुई है। और जब भाई ने मेरा उसका विरोध किया, वीडियो बनाया, और एक गाय उसमें थी कि जो कि गौशाला के अंदर ही मरकर सड़ गई थी, जिस पे कूड़ा फेंकने लगे थे लोग। फिर प्रधान के कुछ 2 लोग आए, रिंकू यादव और विजय कुमार उर्फ विक्की करके, और भाई को मेरे मारने दौड़े। तो भाई ने उनका वीडियो बना लिया, जो कि मेरे पास वीडियो सबूत के तौर पे वीडियो फ़ोन में है। अच्छा, तो मैं हूँ, मेरा नाम मतलब मैं गौरक्षक दल का जिला उपाध्यक्ष हूँ, और मैं अपनी जो मैं सेवा करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ, मैं भी गौ पालन करता हूँ। तो मुझे जो जिस पद पे हूँ, मैं उस धर्म का मतलब उस धर्म पर चलते हुए मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मैंने सोचा कि देखता हूँ कि मैं भी 16 तारीख को वहाँ पे पहुँचा। और वहाँ जब जाने के बाद देखा कि जो भाई ने मेरे कंप्लेंट डाली थी, कंप्लेंट के पढ़ते ही प्रधान द्वारा और उनके कर्मियों द्वारा उस गौ माता को रातों रात वहाँ से गायब कर दिया गया, और गौशाला की ऐसी सफाई करा दी गई कि जो गौ माता वहाँ पे सड़ गई थी, उन गौ माता को भी हटा दिया गया। और इसके बाद मैं सफाई की वीडियो बनाने गया, तो वहाँ पर मुझे पहले उधर से प्रधान द्वारा वीडियो बनाते हुए और गाली देते हुए मुझे आए, चोर इत्यादि और माँ बहन गाली देते हुए आए। उसके बाद आने के बाद अपना फ़ोन बंद कर दिया, और उसके बाद मेरे विजय कुमार और विक्की ने मेरी शिखा पकड़ ली, और मेरी शिखा बहुत मोटी सी थी, लगभग गाय की खुर जितनी शिखा थी। आप मेरी शिखा देख सकते हैं कितनी पतली सी और छोटी सी बची हुई है, एकदम पतली सी। देख लीजिए, मेरी शिखा है ये, और ये दिखाना नहीं चाहिए। मेरा अपमान हुआ है, मुझे बड़ा अपमानित लग रहा है, मगर मैं फिर भी दिखा रहा हूँ कि मेरी शिखा उखाड़ ली गई। उसके बाद मुझे इतना मार दिया गया कि मेरा पूरा बायां अंग काला पड़ गया था। उसके बाद फिर मेरा फ़ोन जिसमें प्रूफ था, वो फ़ोन और मेरा पैसा, जो कि विजय गौड़ और विजय कुमार और विक्की, इन दोनों द्वारा मेरा फ़ोन और पैसा छीन लिया गया। और मुझे मृतक समझ करके, कि उनको लगा कि मैं मर चुका हूँ, या जो भी उनको लगा कि बेहोश हो गया हूँ, मुझे ऐसा मृतक समझ करके छोड़ कर जाने लगी। फिर मैं चित्त अवस्था में आया। चित्त अवस्था में आने के बाद मैं जब वहाँ से भागने लगा, फिर मेरे पीछे गाली देते हुए आए और बोले कि चलो, माँ बहन गाली देके बोले चलो कोतवाली बता तुम्हारा। तो मैं घर आया, अपने 112 बुलाई मैंने, 112 वाले आए, और मेरी हालत देखी बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उसके बाद उन्होंने मुझे तुरंत जो है कहा कि आप एम्बुलेंस हम बुला देते हैं, आप यहाँ चले जाइए। तो एम्बुलेंस फ़िलहाल हमने नहीं बुलाई, और मैं किसी तरह जो है कोतवाली पहुँचा कंप्लेंट लिखाने के लिए। कोतवाली पहुँचने के बाद वीरेंद्र पाल जो दरोगा जी हैं, उनके द्वारा पहले मुझे और मेरे भाई को बहुत भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियाँ दी गई। बोले कि वहाँ पे अपनी अम्मा ये करवाए तो अपनी दादी, मतलब इत्यादि बहुत गालियाँ दी गई। अब शब्दों का प्रयोग किया गया। और उसके बाद मुझे मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहे थे, 2 घंटा मुझे यहाँ से वहाँ टहलाया गया। वीरेंद्र पाल जी से बोला कि सर, ये मुझे मारते हुए जब गरियाते हुए आए थे और वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप इनसे मांग लीजिए। तो उस समय वीरेंद्र पाल जी ने मना करते हुए कहा कि अभी कुछ नहीं देखना है। फिर उसके बाद मुझे कोतवाली वापस लाया गया, मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहे थे। फिर मैंने CO साहब पीयूष पाल जी हैं, पीयूष जी को मैंने कंप्लेंट दी। तो पीयूष जी ने मेरा प्रोफार्मा करवा के मेरा मेडिकल करवाने के लिए CHC भेजा। तो बीकापुर में गया, CHC पहुंचा तो मेरी हालत ज़्यादा गंभीर थी। फिर मैं वहां से रिफ़र किया गया, अयोध्या जिला अस्पताल आया, अयोध्या कैंट में। वहां से आने के बाद लगभग 25 से 26 घंटे मेरा इलाज चला है। मैं वहां पर एडमिट था। कहाँ लगी थी आप? जी, आप मेरा देख सकते हैं, मेरे पास मेरी फ़ोटो है, और अभी ये आप देख सकते हैं,
ये मेरी चोटें हैं, मेरे आँख में ब्लड आया था और ये मेरे पैर में लगा हुआ है, ये मेरे पुट्ठे पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे छिल गया था सर के पास। ये देखिए सब लाठी के निशान हैं और उसमें SPRO CO साहब द्वारा जो जांच की गई उसमें प्रधान ने पहले एक कंप्लेन दी थी कि जिसमें उसमें लिखा गया था कि मैंने उसे मारा है, उसने मुझे नहीं मारा, मैंने उसके शर्ट वर्ट इत्यादि फाड़ डाली। और उसके बाद दूसरी जाँच में तहरीर बदल दी गई, उसमें कहा गया कि मैंने उसे मार करके उसको ढकेल दिया, धक्का दे दिया और उसका खून पानी में गिर गया। और उसके बाद फिर मैं उसको मार के भगा तो खड़ंजे पे जा करके, बरसात का मौसम था, मैं गिर पड़ा, मैं शरीर पे मेरे खरोच आ गई। तो आप मेरी फ़ोटो, मेरी चोटें देख सकते हैं कि उसमें मुझे खरोच आई है कि मुझे मारा गया, लाठी इत्यादि के निशान हैं। जिस दिन मैं कंप्लेन देने गया था तो दरोगा साहब मुझे बोले कि लूट का मामला इसमें से निकाल दो और मैं प्रधान के द्वारा दिला दे रहा हूँ और उसके बाद तुम जो है मार का FIR लिखा दो इसमें। तो मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि तब मैं नहीं लिखूंगा। अगले दिन SHO साहब के पास गया, SHO साहब ने बोला कि फ़ोन उसके पास नहीं, फ़ोन तुम्हारे पास है, तुम ही साले चूतिया हो, बना रहे हो, क्या नाम है, तुम फ़ोन स्विच ऑफ करके कहीं रख दिए हो और झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं माना, फिर मैं गया CO साहब के पास। CO साहब के पास SHO साहब ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। CO साहब ने बोला कि देखिए आप जो है मारपीट का मुकदमा लिखाना हो तो लिखा दीजिए, अन्यथा मैं लिखूंगा नहीं। और तुम झूठ बोल रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा करोगे तुम पे SC ST मैं तुम्हें अभी तुरंत लगा दूंगा। और अगर प्रधान या विजय कुमार और विक्की, मतलब विजय गौड़ प्रधान और विक्की जो है वो दोनों अगर आते हैं, कहते हैं कि राह चलते तुमने उसकी पत्नी का रेप करने का प्रयास किया है, तो तुम पे बलात्कार का जो 376 है वो मैं तुरंत लगा दूंगा, उसमें तनिक भी देर लगेगी नहीं। अब बताइए, मैं गौ सेवा करता हूँ और सनातन की रक्षा करना हमारा जो धर्म है, हम उससे धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। गौ सेवा करना हमारा परम धर्म है। योगी जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी कोई प्रूफ है? जी, मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरे पास गौ हत्या का जो मामला है उसका प्रूफ है और उसके बाद क्या नाम है, गाय उसमें जीवित थी, बीमार थी, उसको जो आप पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। जी मेरे पास CO साहब की भी एक रिकॉर्डिंग है जिसमें CO साहब साबित होते हैं कि वो प्रधान के से मिले हुए हैं। और मैं प्रशासन से फिर गुहार लगाया, SSP ऑफिस गया, मैं 6 बार SSP ऑफिस जा चुका हूं। आज तक मुझे SSP साहब से मुलाकात नहीं हुई। 2 बार SSP साहब ने मुझे बुलवाया भी था तो मैं गया, मगर SSP साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं CM साहब के पास भी गया, मगर CM साहब से मेरी मुलाकात महाराज जी से नहीं हो पाई। सरकार से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिला दिया जाए, बस मुझे और गौ माता को न्याय दिला दिया जाए। आज 1 महीना हो गया है, 16 सितंबर से मैं लड़ाई अपनी लड़ रहा हूँ। 16 सितंबर को मुझे मारा गया था, 16 अक्टूबर है, मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। मुझे प्रशासन द्वारा और प्रधान द्वारा भी धमकी दी जा रही है। इसमें प्रशासन और प्रधान सब आपस में मिले हुए हैं। आप ही मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूं, हताश हो गया हूं। अब भी मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे अब भी प्रधान द्वारा धमकी दी जा रही है कि चुपचाप बैठ जाओ वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। इस बार तुम्हें मारें, अगली बार तुम्हारे भाई की बारी होगी। तो हम क्या फिर प्रधान के डर से या तो हम अपना गाँव छोड़ दें या तो फिर ऐसे हम तो जब तक जीवित रहेंगे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ग्राम सभा का ये मामला है। ये सराय बनौली जो बीकापुर में है, सराय बनौली ग्राम सभा है। प्रधान का नाम है विजय गौड़। ग्राम सभा जो है विजय सराय बनौली है, सराय बनौली ग्राम सभा विधानसभा बीकापुर। जी। प्रधान का नाम है विजय गौड़ और जो दूसरा उनका आदमी है वो विजय कुमार और विक्की। सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जी कहाँ गए अभी तक मैं कोतवाली CO और CO SHO और SSP SPRA इन सब के पास और CM आवास पे भी मैं अभी तक जा चुका हूँ। मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं अपना पूरा सबूत लेकर के CM आवास गया था, मगर मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। SSP साहब के पास मैं अभी तक 6 बार जा चुका हूँ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि न्याय मेरे साथ हो जाए और गौ माता के साथ न्याय हो जाए। जो भी आप जांच कीजिए, जिसमें जो दोषी पाया जाए उनके साथ कार्यवाही हो। वीडियो वगैरह है आपके पास? मेरे पास सारी वीडियो है, सारे फ़ोटोज़ हैं। और डॉक्टर मैंने ऑनलाइन CM पोर्टल पे डाला था कि गौ का ऐसा हाल है, जिसमें डॉक्टर आलोक कुमार सिंह हैं, उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई है। उनमें शिकायतकर्ता के पास जाना चाहिए, जो करता है उसके पास जाना चाहिए कि आप हमारे पास आए होते, प्रूफ मांगे होते कि आपने शिकायत की कि आपके पास कोई प्रूफ है। वहीं पर ही बैठे बैठे प्रधान द्वारा कहे जाने पर उन्होंने वहीं से रिपोर्ट बना दी और मुझे उस रिपोर्ट में मानसिक तौर पर भ्रमित दिखा दिया गया है कि शिकायतकर्ता कुछ भ्रमित दिखाई पड़ता है और रिपोर्ट वहीं से आख्या लगा दी गई। गलत फ़ोटोज़ लगा करके CM पोर्टल पर आख्या लगा दी गई, जिसका अभी तक मेरे पास फीडबैक के लिए कोई कॉल आया नहीं है।